कहते हैं कि मनुष्य के जीने की 3 कोटियां हैं। एक, आदमी रात को सपने देखता है, एक कोटि ये है। दूसरी कोटि आदमी नींद लेता है, और तीसरी कोटि है मनुष्य दिन में जो काम करता है। लेकिन धर्म वहां से शुरू होता है, चौथी कोटि से, कि जब आप दैनंदिन क्रियाओं में भी जागने लगते हो। क्योंकि ये जो आप जिसको जीवन कहते हो, जो आपको दिन भर का जीवन है, ये एक आपके जीवन की एक काम चलाऊ व्यवस्था है कि आप ऑफिस चले गए, आप वापस से लौट आए, फिर एक मकान बना लिया, एक पत्नी कर ली, 2 बच्चे पैदा कर दिए। ये पशु पक्षी भी करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम आपने लोगों ने नहीं कर दिया। ये जानवर कीड़े मकोड़े भी करते हैं, अपना घर वो भी बनाते हैं, बच्चे वो भी छोड़ जाते हैं। इस लेवल पे अगर हमने जीवन को जिया और समाप्त हो गए तो समझना हम मनुष्य होने के भी योग्य नहीं हो पाए। हालांकि हमको मनुष्य का तन मिला था, लेकिन हमने उसका कोई उपयोग नहीं किया। क्योंकि ये जो कला है जागने में जागना, ये सिर्फ मनुष्य को दिया हुआ है। कोई पशु नहीं जाग सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जागता, कोई वृक्ष नहीं जाग सकता। लेकिन मनुष्य को ये संभावनाएं परमात्मा ने दी है कि वो इस जागने में जागे। जब हम इस जागने में जागना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में धर्म की यात्रा शुरू होती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले हम धर्म के नाम पर न जाने कितने उपद्रव करते हैं। उस तीर्थ यात्रा पर जा, उस ग्रंथ को पढ़, यहाँ जा, वहाँ जा, ये सब हमारे भटकने के उपाय और कुछ भी नहीं है। असली साधना, असली तप क्या है? वो है इस जागने में जागना। और जब आप इस जागने में जागने की शुरुआत करोगे तो आप पाओगे कि कितना कठिन है। एक आधा मिनट भी नहीं होता और फौरन आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, क्योंकि आपके मन की स्पीड बहुत तेज है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो यंत्र है जो बहुत स्पीड से भागता है, वो आपका मन है। मन से बड़ा अभी तक कोई यंत्र वैज्ञानिक नहीं खोज पाया जो इतनी स्पीड से चलता हो। अभी आप यहां बैठे, 1 सेकंड भी नहीं लगती, आप जहां चाहो वहां पहुंच जाते हो। आप अमेरिका जा सकते हो, यूरोप जा सकते हो, आप चांद पे चले जा सकते हो। 1 सेकंड लगता नहीं और आप पहुंच जाते। यानी इतनी स्पीड है मन की कि जितने स्पीड का कोई भी यंत्र अभी तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए। तो धर्म कहता है कि जब तक तुम इस जागरण में नहीं जागते, और उस चौथी अवस्था को धर्म ने कहा तुरीय अवस्था, इसके पार की अवस्था। तो जब हम इस जीवन में प्रत्येक कृत्य में, प्रत्येक कर्म में, जो कर्म हमें मिला है दिन भर, उठने का, बैठने का, कार्य करने का, इसमें हम जब तक नहीं जागते, जब तक उसके सुमिरन में नहीं डूबते। सुमिरन में डूबना यानी अपने को जगाना, और कुछ नहीं है। जब तक हम अपने को जगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, तब तक हमारी स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। इसलिए ध्यान है अपने को दैनंदिन क्रियाओं में अपने को लाना। ध्यान कोई 1 घंटे का कृत्य नहीं है, ये ध्यान रखना कि आप शिविर में आए, 1 घंटे का ध्यान कर लिया और यहाँ से बाहर निकले और बेहोशी में डूब गए, इससे कुछ नहीं होता। ये कोई ध्यान नहीं है, ये आपने एक एक्सरसाइज कर ली ध्यान के नाम पर। ध्यान जब तक आपका 24 घंटे का उपक्रम नहीं होता, 24 आवर्स का। जैसे श्वास चलती है, आप कभी श्वास को बंद नहीं कर सकते। जैसे श्वास चलती है, ऐसे आपका ध्यान आपके साथ होना चाहिए। आपके सोने में, बैठने में, उठने में, नाचने में, जागने में, उस कृत्य में पूरी तरह आपको वहाँ उपस्थित होना है। आपका हर क्रिया में उपस्थित होना टोटलिटी से ये ध्यान है। और अगर आप अपने क्रियाओं में टोटलिटी से उपलब्ध नहीं है, आधे अधूरे मन से उपलब्ध है, तो वो आपकी गैर ध्यान के जीने की स्थिति है। ये आप बिल्कुल अपने भीतर क्रिस्टल क्लियर कर लें कि ध्यान यानी क्या और गैर ध्यान यानी क्या। ध्यान है आपका उस क्रिया में पूरी तरह से डूब जाना, उसके साथ एकात्मता का फील करना,
उसी क्रिया में डूबे रहना, उसी क्रिया को पूरी तरह से करना। इससे क्या होगा कि आपके कार्य में कार्य कुशलता आएगी। जब आप अपने को पूरी तरह से वहां पर उपलब्ध रखते हो तो आपके कार्य की कुशलता बढ़ जाएगी। और जब कोई कार्य आप आधे अधूरे मन से करते हो तो उतनी कुशलता उसमें नहीं रहती। जैसे किचन में कोई गृहिणी अगर मान लो चपाती बनाती है, उसका जरा ध्यान भटका, चपाती जली। हाँ, और जब ध्यान होता चपाती पर तो चपाती पर एक दाग नहीं लगता, चपाती सुंदर बनती है। और जहां जरा सा भी ध्यान भटका और दाग लग जाता है। ऐसे ही संसार में हमारा जब जब भी ध्यान भटकता है, हमारे चादर पर दाग लगते हैं। जैसे चपाती पे दाग आते हैं, ऐसे हमारे चादर पर दाग लगते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान है अपने को 24 घंटे जगा के रखना। बड़ी तपस्या का, बड़ी साधना का काम है। लेकिन एक बार आपको ये रस पकड़ जाए, एक बार आपको ये विधि समझ में आ जाए, तो फिर आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपके बिना प्रयास के ही ये काम होने लगता है। एक समय तक आपको कदम उठाना होता है इस तरफ, लेकिन एक स्थिति जब आती है तो परमात्मा भी आपकी तरफ कदम उठाता है। फिर आपको उठाने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप उसके पास आ गए। कबीर से किसी ने पूछा, एक सूफी फकीर ने, कि क्या आप ईश्वर को जानते हो? क्या आप परमात्मा को जानते हो? कबीर ने बहुत सुंदर बात बोली। कहा कि मैं तो उसे नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात निश्चित है कि वो मुझे जरूर जानता है। और असली सवाल वही है कि वो हमको जाने तो समझना बात बनी। हमारा जानना दो कौड़ी का है, हम क्या जानेंगे उसको। असली सवाल है कि जब वो हमें जानना शुरू करे, तब ईश्वर तुमको जानना शुरू करे, तो समझना कि बात कुछ बनने लगी है। तो कबीर ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि वो मुझे जरूर जानता है। तो प्रयास है आपका एक कदम उठाना, और उसके बाद परमात्मा आपकी तरफ सैकड़ों कदम उठाना शुरू करता है। फिर वो आपको जानने लगता है। तो ध्यान की जो विधियां हैं, ये उस परमात्मा की तरफ जाने के इशारे हैं, एक प्रयास है। इस प्रयास में जब तक हम टोटलिटी से अपने को उपलब्ध नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने प्राणों को पूरी तरह से इस विधियों को नहीं देंगे, जब तक हम पूरे प्राणों से इस विधि के साथ ईमानदारी से नहीं होंगे, तब तक ये विधियां अपना राज नहीं खोलती। तुम्हारा आधा अधूरा समर्पण विधियों को स्वीकार नहीं है। तुम्हारा आधे आधे मन से करना विधियों को स्वीकार नहीं है। आपको जब भी कोई ध्यान का प्रयोग करना है, तो आप अपने पूरे चेतनता को, पूरे प्राणों को इस विधियों के साथ आप जोड़िए, और अपने प्रेम को भी जोड़िए। विधियों को सिर्फ एक तरकीब की तरह मत करिए आप, क्योंकि किसी के भी राज को जानना हो, किसी के भी सीक्रेट को जानना हो, तो प्रेम का घूंघट उठाना पड़ता है। बिना प्रेम के विधियां भी अपना राज नहीं खोलती। तो जो ध्यान के प्रयोग आपको कराए जाते हैं, उसमें पहली बात है टोटलिटी से डूबना, पूरी ऊर्जा के साथ उसमें होना, पूरी ऊर्जा के साथ उन क्रियाओं को करना, और अपने प्रेम को जोड़ना उसमें। जब तक प्रेम को नहीं जोड़ोगे इस विधियों में, विधियां अपना राज नहीं खोलती। तो प्रेम को भी आपको इस विधि से जोड़ना है, और हंसते खेलते ध्यान करना है। ध्यान को कोई भी सीरियस कृत्य मत लेना। कोई बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप गंभीर हो जाओगे, क्योंकि ध्यान को जिस स्थिति में आप करोगे, वो स्थिति आपकी ध्यान मल्टीप्लाई कर देता है। ध्यान का एक गुण होता है कि जिस स्थिति में आप ध्यान करते हो, अगर आप दुखी हृदय से ध्यान करोगे, तो ध्यान आपके दुखों को चौगुना कर देगा। ध्यान आपके स्थिति को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर आप प्रेम से ध्यान करोगे, प्रेम को लाओगे इस सद्विधि में, तो ध्यान आपके प्रेम को मल्टीप्लाई करेगा। प्रेम के और पंख लगेंगे आपको। तो पूरे प्राणों से करना है और पूरे प्रेम से करना है, तो आप इस विधियों के साथ ईमानदार हो सकोगे।